तो चलिए आज का वीडियो हम 10वीं कक्षा का प्रश्नावली 1 बनाते हैं मैथ का। ठीक है, तो आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर दिखेगा। ठीक है, मैं नीचे बना रहा हूँ, क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर हम लगा देंगे, आप लोग ऊपर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी भरना है रिक्त स्थानों को। इसमें पहला क्वेश्चन है यदि b बराबर AC तो b, a का खाली जगह में भरना है, क्या होगा मान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये है एल्गोरिदम भाग के बनाना है। जैसे इसका फार्मूला आप लोगों को हमेशा याद करके रख के चलना है, क्या कि जो a बराबर होता है वो होता है BQ प्लस R। इसी पे आपका ये सारा क्वेश्चन बनने वाला है। ये एल्गोरिदम का भाग लेमा है, इसको आप लोग याद करके हमेशा रखिएगा ताकि भूले ना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या होता है सब कुछ समझ लीजिए। जैसे हिंदी में जो लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ क्या होता है, शेषफल होता है ना, यानी शेष जिसको बोलते हैं। हाँ, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है क्या कि भाज्य, तो यहाँ पर भाज्य क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, और भाजक क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और गुणे भागफल क्या हो जाता है, यहाँ पे q हो जाता है, प्लस शेषफल क्या हो जाता है, r हो जाता है। यही बात को आप लोगों को हिंदी में याद होगा, अब इसको आप लोग इंग्लिश में याद करके रख लीजिएगा, क्योंकि यही काम आप लोगों को आने वाला है इस चैप्टर में, इस प्रश्नावली में। ठीक है, तो यही कहा गया है, इसमें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर हम लगा देंगे, इसलिए आप लोग डायरेक्ट रिक्त स्थान भरते चलिए, जो बनाने वाला होगा हम बना देंगे। पहला का आंसर क्या लिखाएगा, देखिए कि यदि b बराबर AC तो b a का क्या है, b a का क्या है, सो पूछ रहा है। b और a का क्या है, तो ये गुणज हो जाएगा। ठीक है, b और a का गुणज हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। b और a का पूछ रहा है क्या है, तो गुणज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन में चलिए, यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 है, b बराबर 9 है, तो r बराबर क्या होगा। यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग दिक्कत नहीं करिएगा कि क्वेश्चन का है, हम नंबर बाय नंबर बना रहे हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सबका मान लिख लेते हैं पहले। a का मान दे दिया है कितना, a बराबर 72, b बराबर दे दिया है 9। ठीक है, और पूछ रहा है क्या कि r बराबर क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइए। ठीक है, ये कह रहा है r का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होता है। हम इससे भाग देंगे। ठीक है, 72 में 9 से भाग देंगे तो क्या मरते में लगेगा, 72 में भाग देंगे तो क्या मरते में लगेगा, 9 अट्ठे 72, कट गया ना जी, कट गया ना। तो आप लोग बताइए ये क्या है, ये क्या है, ये हो गया, इस नियम पर बैठाना है ताकि आप लोगों को समझ में आए। ये 72 a हो गया, a बराबर 72, यहाँ भी दिया हुआ है, समझ में आ गया बात। ये b बराबर दे दिया है 9, यानी ये क्या आ गया, q बराबर कितना आ गया, 8। बोले हैं ना q होता है भागफल, तो भागफल 8 आया ना, और r बराबर क्या होता है, ये शेषफल r बराबर शेषफल, तो शेषफल कितना आया, कुछ नहीं है, यानी 0 आया ना। तो यहाँ पर r का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, तो 0 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए आप लोगों को ये यहाँ पे हम लिखवा दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन दिखाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में b बराबर 4 है, q बराबर 5 है। आप लोग को क्वेश्चन ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, और r बराबर 1 तो a का मान क्या होगा, इसमें ये दिया हुआ है। जो चीज़ दिया गया उसको सबसे पहले लिख लेंगे। ठीक है,
तो इसमें दिया हुआ है b बराबर 4 और q बराबर 5, r बराबर 1। तो पूछ रहा है कि a बराबर क्या होगा, ये हमको नहीं पता, a का मान बताना है, ठीक है। शो कर रहा है तो क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला हम लिख लेंगे, सिंपल सी बात है। ये फार्मूला क्या होगा, a बराबर b q प्लस r, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a का मान नहीं पता है तो हमको नहीं लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, a के जगह पर a रहने देंगे। b का मान पता है, कितना दिया हुआ है 4, तो b का मान 4 लिखेंगे, गुना q के मान दिया हुआ है 5, 5 लिख देंगे, प्लस r का मान कितना दिया है, r का मान 1 है तो 1 लिख देंगे। इसको बनाएंगे, क्या होगा, a बराबर 4 पंचे 20 और प्लस 1, यानी a बराबर कितना आ गया 21, यानी a का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे 21। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी आके वीडियो देख सके, ठीक है। अकेले अकेले नहीं पढ़ना है। चलिए इसको आप थोड़ा साफ कर लेते हैं। अब आप लोगों को देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। 4 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर दिख रहा होगा साइड में। यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर में a का मान दिया हुआ है 37, b का मान दिया हुआ है 4 और r का मान a, तो इसमें q का मान पूछ रहा है। चलिए जो चीज़ दिया रहता है वो चीज़ हम लिख लेते हैं। a बराबर 37 है, b बराबर कितना है 4 है, r बराबर 1 है और q का मान यहाँ पे नहीं पता है, पूछे गए हैं। तो वही फार्मूला लिखेंगे फिर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसका मान दिया है लिख देंगे। a का मान दिया है 37, b का मान दिया हुआ है 4 गुने q का मान नहीं पता है, प्लस r का मान पता है लिख दिए। क्या करेंगे, ये एक को इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 37, ये एक इधर आ जाएगा, प्लस में है तो -1 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 4q, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 36 बराबर 4q, पता है ना। q इधर से लेंगे, q बराबर क्या हो जाएगा, q जब इधर से लेंगे ना तो ये वाला ऊपर चल जाएगा, यानी 36/4 आपस में काट देंगे तो क्या हो जाएगा q बराबर 9 आ जाएगा। 4 एकम 4, 4 नमा 36, ये कट जाएगा, ठीक है। यानी q का मान कितना आ गया 9 आ गया, तो यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, आप लोग ऊपर देख सकते हैं, क्वेश्चन जो दिया होगा वो ऊपर हम लगा देंगे, क्वेश्चन आप लोग खुद वहाँ से देख सकते हैं। आप लोगों को बस समझना है। समझना क्या है, 92 बराबर 12 गुने 7 प्लस 8 दिया है, ठीक है। तो मस 92 12 बराबर मस 12 कॉमा डैश डैश, 2 क्वेश्चन इसमें बताना है, 2 आंसर, ठीक है। कह रहा है कि 12 और 92 का मस कितना होगा, लस इतना है। चलिए इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आप लोगों को बता देते हैं कैसे क्या करना है। इसमें कह रहा है क्या 92 बराबर कितना है 12 गुने 7 प्लस 8, ठीक है। कि जब तक 0 ना होता है ना तब तक इसको काटना रहता है, मतलब बनाना रहता है मस। जैसे अब 12 आ जाएगा, 12 में 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 से भाग देंगे तो क्या मरतबे में लगेगा 1 मरतबे में, तो आंसर इसका कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 8 एकम 8, 8 चौके। अब क्या करेंगे, हाँ पहले तो यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा क्या कि 92 और 12 का पूछ रहा है ना, 92 और 12 का, तो इसमें हमको क्या लेना है आर लेना है, आर। खाली जगह जो दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है मौसा बराबर 12 कॉमा डैश बराबर ये दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे जो आएगा 12 से जो 92 में लगाया है तो ये आर जो आता है यही लिया जाता है, यानी 8, यहाँ पर 8 भरा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बनाना है ये 12 में, यानी अब इस दोनों का बनाना है। यहाँ पर पूछ रहा है कि कितना आएगा,
तो ये अब 8 में भाग देंगे किससे, 4 से, तो 4 दूना 8 प्लस 0, यानी अब आ गया 0। 0 जब आ जाएगा ना तो उसका मौसम पूछ रहा है कितना हो जाएगा, तो मौसम यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना भाग आ जाएगा, 4। तो एक आंसर 8 हो जाएगा, एक आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन, यदि 42 बराबर 35 गुने 1 प्लस 7, 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसम 42 और 35 का मौसम पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज ना हो। 35 गुने 1 प्लस 7, कॉमा में दिया हुआ है 35 बराबर 7 गुने 5 प्लस 0, तो मौसम 42 और 35 बराबर, देखो 42 और 35 का मौसम पूछ रहा है, तो 42, जैसे 42 और 35 का मौसम यहाँ तक 7, जब तक 0 ना आए ना तब तक बनाते रहना। तो यहाँ पर एक बनाया और दूसरा का जैसे ही 35 और 7 का बनाया ना, तो यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया ना, तो 0 आ जाता है, तो ये वाला ले लेते हैं। 0 जहाँ आ गया ना, तो इस दोनों का मौसम क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा इसका मौसम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, मतलब पहला का अब दूसरा क्वेश्चन देखिए। पहला में क्वेश्चन कितना था, 6 क्वेश्चन था। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि भाग एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर का, तो q और r बताएं। q और r का मान बताना है। चलिए इसको भी मिटा लेते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को ऊपर दिखता रहेगा, ठीक है, तो इसके टेंशन ना ही करना है। क्वेश्चन ऊपर जो लिखा हुआ है वो है क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है क्या, 2 का पहला, कि a बराबर 10 दे दिया है और b बराबर 3 दे दिया है, और बताना क्या है q बराबर क्या होगा और r बराबर क्या होगा, सो बताना है इसका आंसर। तो ये जो फार्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें a किसको माना जाता है, a किसको माना जाता है, भाज्य को। यहाँ लिख दिए हुए ना, a माना जाता है भाज्य को, यानी जिसमें भाग देते हैं। तो भाग किस में देते हैं, तो भाग देते हैं उसको a माना जाता है। तो a दिया हुआ है कितना, a 10 दिया हुआ है, और इसमें भाग, और जिसे भाग देते हैं वो भाजक कहलाता है। तो भाजक b, तो b दिया हुआ है कितना, 3, तो 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से भाग देंगे तो क्या वक्त में लगेगा, 3 तिया 9, 9 लगा ना, घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी जो भागफल आता है उसको क्या बोलते हैं, q बोलते हैं। तो q के मान हमको पता चल गया कितना आएगा, इसके जगह पर 3 आ जाएगा। और r को क्या बोलते हैं, r को शेषफल बोलते हैं, r को शेषफल बोलते हैं। तो r का मान कितना आ गया, 1 आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 और 1, ये हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया। इसी तरह दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। दूसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ है a बराबर 4, b बराबर 19। ठीक है, इसमें भी पता करना है q का मान क्या होगा और r का मान क्या होगा। तो सेम टू सेम उसी तरह बनाएंगे। a में भाग देना है, a न दिया हुआ है, हाँ, a में भाग देना है किससे, 19 से, b से भाग देना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सही दिया हुआ है ना मान, कि उल्टा दे दिया है। a बराबर 4 दिया है, b बराबर 19 दिया है, मेरे अकॉर्डिंग उल्टा दे दिया है। सवाल बुक में उल्टा दे दिया है, जिसके कारण आंसर उल्टा आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, जो कि आंसर पॉइंट में नहीं होगा। आप लोग देख सकते हैं ये उल्टा दे दिया है। क्या किया है, यहाँ पर a का मान होना चाहिए 19 और b का मान होना चाहिए 4। इसके अकॉर्डिंग हम बनाते हैं तो क्या बनेगा, इसके उल्टा कर देना है। ठीक है, उल्टा, यहाँ पे क्वेश्चन लगता है गलत छपा गया है। यहाँ पे 19 में भाग देना है 4 से, तो 4 चौके हो जाएगा 16, घट जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, तो उस हिसाब से
ये किसका मान आ जाएगा, Q का मान आना चाहिए 4 और R का मान आना चाहिए 3। ठीक है, इसके हिसाब से आना चाहिए 4 और 3। अगर उलट के बनाएंगे तो, अगर उलट के नहीं बनाएंगे तो उस हिसाब से अगर बनाएंगे 4 में 19 से भाग देंगे तो कितना होगा, पॉइंट दशमलव लगाएंगे तो 0। ठीक है, इसमें भाग देना होगा तो क्या होगा, 19 दूना 38, घटा देंगे तो 0, यानी इसका Q का मान आना चाहिए। अगर इसके हिसाब से बनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, अगर इसके हिसाब से बनाएंगे तो इसका मान आ जाएगा 0.2 और इसका शेष का मान आ जाएगा 2। तो आप लोग देख सकते हैं क्या है, मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन गलत दिया हुआ है। ठीक है, आप लोग अपना समझ सकते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन इसी हिसाब से देख लीजिए। चलिए, गलत हो या सही हो तो बात के बात है, एक क्वेश्चन से क्या हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों को कॉन्सेप्ट खाली समझ में आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आए दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए इसी तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा का तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, A बराबर दे दिया है 81 और B बराबर दिया है 3। इसमें Q का मान पता करना है, R का मान पता करना है। क्वेश्चन आप लोगों को दिखता होगा इसलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। फिर वही कह रहा है क्या, A में हमको भाग देना है B से भाग देंगे तो क्या मरतबे में लगेगा, तो भाग देते हैं 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, कितना आ गया 27। Q का मान कितना आया 27, R का मान कितना आया 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ 4 नंबर भी क्वेश्चन है। तो 2 का चौथा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या है, A बराबर 27 है, B बराबर 2 है, Q का मान पता करना है और R का मान पता करना है। फिर वही बात, इसमें क्या करना है, इस नियम को आप लोग हमेशा याद ही करके रख लीजिएगा कि जिसमें हम भाग देते हैं वो A कहलाता है, यानी 27, और जिससे हम भाग देते हैं वो B कहलाता है। तो B 2 दिया हुआ है। जो भागफल निकल के आता है वो Q कहलाता है, जो नीचे शेषफल आता है उसको R कहते हैं। इसको यहाँ पे इसलिए हम लिख दिए हैं ताकि आप लोग भूले नहीं और अच्छे तरीके से समझ सकें। इसमें भाग देंगे क्या आएगा, 2 एकम 2 कट गया, उतरेगा 7, 2 तिया 6, शेषफल कितना आ गया 1 आ गया, और भागफल कितना आ गया 13, यानी भागफल Q को कहते हैं। Q आ गया 13 और R आ गया 1। ठीक है, तो आप लोग इसका भी आंसर देख सकते हैं सही आया होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये 2 का 4 क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये पूरा 100% सही आ गया होगा समझ में। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगला क्वेश्चन बनाते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में आप देख सकते हैं क्या पूछ रहा है, यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसक याद करें। सबका मौसक याद करना है और जब तक 0 ना आ जाए तब तक इसको बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का पहला क्वेश्चन, तीसरा का पहला क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है 252 और क्वेश्चन भी लिख देते हैं, वैसे आप लोगों को ऊपर साइड में लिखा होगा, क्वेश्चन हम लगा देंगे। क्वेश्चन दिया है 252 और 1540। ठीक है, इसका बनाना है एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मौसक याद करना है। चलिए, तो आप लोगों को हम साइड में बनाते हैं उसके बाद दिखाते हैं। 1540 है ना, इसको बनाना है किससे, 252 से। 252 से भाग देना है, जो बताए हैं एल्गोरिथम का प्रयोग करके, यही नियम है उसका, भाग करेंगे। क्या मरतबे में लगेगा, ठीक है 7 से लगाएंगे, 7 दूना 14, यहाँ से 7 दूना 14। ठीक है, ज़्यादा आ जाएगा क्या, 6 से लगा देंगे तो क्या होगा, 252 में 6 से लगाएंगे, 6 दूना 12, 6 पंचे 30, 30 1 31, 6 दूना 12 और 3 15। 1512 कितना मरतबे में, 6 मरतबे में आया 1512, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा
इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 8। 3 में से 1 गया तो 2, ये कट गया, यानी 6 मरतबे में लगाए तो कितना आ गया। इसको लिखेंगे यहाँ पे 1540 बराबर 252। 252 से लगाए तो, और 252 में गुना किससे हो जाएगा, 6 से। आप प्लस में कितना आएगा, 28, ये लिखना है। और ये जब तक बनाते जाना है इसको, जब तक ये 0 ना आ जाए, ठीक है, 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसको आगे क्या करना है, ये क्रॉस होके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, और ये क्रॉस होके यहाँ पे आ जाता है। यानी कहने का मतलब अब 252 में भाग देना है किससे, ये 28 आ जाएगा यहाँ पे, 28 से। यानी अब 252 में भाग देना है 28 से, ठीक। अब इसमें भाग देना है तो क्या आएगा, समझ में आ गया ना। ये क्रॉस होके यहाँ पे आ जाता है, ये क्रॉस होके यहाँ पे आ जाता है। समझ गए आप लोग, ना समझे तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वहाँ पर हम समझा देंगे। अब 28 में क्या मरतबे में लगाएंगे, तो यहाँ पे देख लेते हैं, गुना कर लेते हैं। 28 चौके हो जाएगा, चौका 9 से लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 9 अट्ठे 72, 7 9 दूना 18, 7 25, 18 7 25, यानी 9 मरतबे में कट जाएगा, ठीक है। 9 मरतबे में आ जाएगा 252, यानी ये कट गया, आ गया। सिंपल सी बात है। 28 से लगाएं, 9 मरतबे में लगा तो 9 से यहाँ पर गुना हो जाएगा। शेषफल कितना आ गया, 0, यानी 0 जब भी आ जाएगा यहीं पे स्टॉप हो जाना। और इसका क्या पूछ रहा है, मौसम पूछ रहा है, तो मौसम क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 28। जो लास्ट में भाग देते हैं ना, वही मौसम कहलाता है। तो ये मौसम कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए इस सब को अब मिटा देते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोग ऊपर देख सकते हैं, या तो हम साइड में लिख भी देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 38,220, यानी यहाँ से दूसरा 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 196 और 38,220 इसका बनाना है, 38,220 का, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएंगे 38,220 का। 38,220 में भाग देना है 196 से। 196 से भाग देंगे, क्या मरतबे में लगेगा, 1 मरतबे में पहले लगाते हैं 196, भाग के तरह बना लेते हैं। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, कितना 7, 5 ले लेगा तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा जी, 17 में से गया 8, 2 में से गया 1, 186 बच जाएगा। उतरेगा ये 2। अब लगाते हैं आगे, आगे आना चाहिए, 6 से लगा देंगे, ज़्यादा हो जाएगा, 2 से लगा देंगे, 18 लाना है ना, 4 से। 196 में 6 से लगाएंगे, क्या आएगा, 36, और 9 6 54, 54 57, 6 5 11। 196 में 8 से लगाएंगे तो क्या आएगा, 48, बात 76, 7 8 7 15। 8 से भी कम पड़ रहा है। 196 में 9 से लगाते हैं, लास्ट है यही, 9 6 54, 5 9 में 81, या 5 86, 8 9 8 17, 9 8 17, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 9 मरतबे में लगेगा, 9 मरतबे में लगेगा तो कितना आएगा, 1764। 1764 आ गया, घटा देंगे। 12 में से 4 गया तो बचेगा कितना, 8 बच जाएगा। और यहाँ पे 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, यहाँ पे 7 7 कट गया, उतरेगा फिर कितना, 0 आ गया। अब यहाँ पे कितना मरतबे में लगेगा, 196 में फिर करते हैं क्या, 196 में 4 से कहाँ गया, 4 से देखते हैं कितना आ जाएगा, 6 6 24, 36 38, 4 3 7। 196 5 से देखो करके, 6 5 30, 9 5 45, 3 48,
5 4 9, 980 आ रहा है। ध्यान, तो यहाँ पे 980 आ गया, कितना मरतबे में 196 में 5 से भाग देंगे ना, कितना मरतबे आएगा 980 आ गया 5 मरतबे में। ठीक है, यानी इसका आंसर एक ही बार में मिल गया, तो इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। 38,220 बराबर 196 से भाग दिए हैं, तो भागफल हमारा आया है 195 और प्लस में शेष आया है 0, यानी इसका मौसा क्या हो जाएगा, इसका मौसा ये वाला हो जाएगा 196। ये करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए इसको अब मिटा देते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, हम साइड में हो जाते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। इसी तरह आप लोगों को अगला क्वेश्चन पर बनाना है क्या, तीसरा का तीसरा बनाना है, तीसरा का तीसरा बनाना है। इसमें दिया हुआ है 365 और 12,450, इसका बनाना है 12,450। तो चलिए जल्दी जल्दी बना लेते हैं, लेट हो रहा है, वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो। 12,450 450 में भाग कितना से देना है, 365 से देना है, 365 से भाग देना है। मार्कर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये ख़त्म हो गया। तीन 365 में गुना करके देखेंगे क्या, 365 में 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20 और 6 चक 4 छक 24, 26 12 13 14, ज़्यादा आ गया ना। 365 में 3 से करो, 15 19 10 10 95, 3 मरतबे में आएगा 10 95, घटा देंगे, कट गया, 150 आएगा, उतरेगा 0 लास्ट में। फिर इसमें अब कितना से भाग देंगे, तो ये 4 से लगा देंगे, 1460 आ जाएगा क्योंकि यहाँ 1500 है। 4 मरतबे में कितना आ जाएगा 1460, घटाएंगे क्या आएगा, तो यहाँ पर अब इसका आगे के क्या लिखेंगे कि 12,450 का बनाए हैं तो 365 भागफल आया है 34 और प्लस में शेष आया है 40, इतना आ गया। आप क्या बोले हैं, इसको घसका देना, यहाँ पर घसक के ये आ जाएगा यानी 365 आ जाएगा बराबर, ये घसक के यहाँ आ जाएगा यानी 40। अब 40 से भाग देना है, यानी 365 में अब कितना से भाग देना है, 40 से भाग देना है। 40 से भाग देंगे तो 40 दहाई 400 हो जाता है और 40 नामा 360 हो जाता है, 40 नामा 360 लगा देंगे, घट जाएगा। फिर एक मरतबे में बढ़ गया तो ये 40 से भाग दिए, कितना आया गुने 9 और प्लस में शेष 5 आ गया। अब क्या करना है बोले हैं, वो ये फिर घसक जाएगा यानी 40 यहाँ पे आ जाएगा और ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर जब आएगा तो 40 में हम 5 से भाग देंगे तो 5 8 40, कट जाएगा ना, कट जाएगा। जब कट गया तो हो गया आंसर, यानी 8 मरतबे में लगाएं तो क्या है, कट गया। जहाँ 0 तक लाना है, जब शेष 0 आ जाए ना उसके बाद नहीं बनाना है। जैसे 0 आ गया यानी इसका मौसा क्या लिखा जाएगा, इसका मौसा ये 5 हो जाएगा, मौसा बराबर 5 आंसर आप लोगों का हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। तो आप लोग इसका भी हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। 3 का आप चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है, 3 का चौथा 135 और 225। चलिए इसका बनाते हैं 225 का, ठीक है। यानी यहाँ पर बनाएंगे 225 में भाग देंगे किससे, 135 से। 135 दूना कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, इसलिए हम एक ही मरतबे में लगाएंगे क्या, 135। घटा देंगे तो कितना आएगा 0 और 12 में से 3 गया तो 9, ये कट गया। यानी इसका अगला प्रोसेस क्या हो जाएगा, 225 में जब हम 135 से भाग दिए तो हमारा भागफल 1 आया और शेष 90 आ गया। अब वही बोले हैं, ये घसक के यहाँ पे आ जाता है यानी 135 यहाँ पे आ जाएगा, ये घसक के यहाँ पे आ जाता है यानी 90 से अब भाग देना है किस में, 135 में
135 में 90 से भाग देंगे, 90 दूना 180 हो जाता है, इसलिए एक मरतबे में लगाएंगे। 90 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 आ गया शेष। यानी ये गुना किए एक मरतबे में लगाए तो 45 आ गया शेष। ये घसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी 90 यहाँ पे आ जाएगा। समझना है सिर्फ यहाँ से यहाँ घसक गया ना, समझाने के लिए तीर लगा देते हैं। और ये घसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, यानी 45 से अब 90 में 45 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 मरतबे में कट जाएगा, शेष 0 आ गया ना। तो इसमें हम 2 मरतबे में लगाए तो क्या आ गया, शेष 0 आ गया। यानी यहाँ पे इसका आंसर यानी मौसा बराबर क्या आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ले लीजिए। इससे आप लोगों को नहीं बनाना है, ये हम समझाने के लिए बता दिए कि ये घसक यहाँ पे आ जाता है, ये घसक यहाँ पे आ जाता है। और नहीं तो यहाँ पर भी समझ सकते हैं क्या, कि इसको हम क्रॉस करेंगे 135 लिख देंगे। ठीक है, फिर बनाएंगे, फिर जो शेष आएगा फिर घुमाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो हम ये समझाने के लिए उसे तीर लगा दें। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। इसको मिटा देते हैं, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। 3 का 5 नंबर क्वेश्चन है, 12,576 और 4052। ठीक है, इसको बनाते हैं। 12,576 को बनाना है 4052 से भाग देना है। 4052 40 तिहाई 120 हो जाता है ना, तो लेकिन 52 है लास्ट में। तो 4052 में अगर हम 3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 6 15 12 12,156 आ जाएगा। 12,156 12,000 3 मरतबे में लगा देते हैं। 12,156 0 2 4 कट गया, कितना आया 420 आ गया। ठीक है, यानी यहाँ पे लगाएंगे क्या, 12,576 में जब हमें 4052 से भाग दिए तो हमारा भागफल 3 आया और शेषफल 420 आ गया। ये घसक के यहाँ आ जाएगा, यानी 4052 यहाँ पर आ जाएगा और ये शेष यहाँ पे आ जाएगा। यानी 420 से अब जब भाग देंगे इसमें, 4052 में 420 से भाग देना है, कितना मरतबे में लगेगा, वो देखिए 8 पंचे 40 हो जाता है ना, 0 और 16 40। 420 में 4 7 से भाग देंगे, क्या आ जाएगा, गुना 0 14 29। 420 में 8 से 0 33 60 आ जाएगा। 420 में 9 से गुना करेंगे कितना आएगा, 0 18 38। 38 80 9 मरतबे में। ठीक है, सही बनाया है ना, 0 18 9 36 37 है ना, होगा जी। कहा आप लोग कहाँ ध्यान रखते हैं, कमेंट भी किया कीजिए कि सर गलती हो गया। हाँ, तो 9 मरतबे में लगाएंगे तो कितना आएगा, 3780 आएगा। इसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 2 और 7 9 में से गया तो 2, ये कट गया, यानी 272। फिर अगला प्रोसेस क्या हो गया कि 420 से हम भाग दिए तो भागफल 9 आया और शेष 272 आ गया। ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 420 अब भाग देना किससे, अब 272 से, यानी 420 में भाग देना है 272 से। 272 यानी एक मरतबे में लगाएंगे, 272 8 4 148। घटा है ना, सही। आप लोग ध्यान दिया कीजिए, 10 में से 2 गया 8, एक बचा, इससे पंचलिया हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 3 में से 2 गया 1। ठीक है, इसमें बनाए तो क्या आया, एक मरतबे में तो शेषफल आया 148। अब ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा, यानी 272 बराबर 148। अब 148 से भाग देना, यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। क्या है, अब 272 में भाग देना है 148 से, एक मरतबे में लगेगा 148। घटा देंगे कितना है, 12 में से 8 गया 4,
6 बचा, 6 में से गया तो कितना बचेगा जी, 2 ही ना बचेगा, 1 1 24। फिर अगला प्रोसेस आ गया क्या, एक मर्तबे में लगाएं, शेषफल बचा 124। अब ये घसक के यहाँ आ जाएगा 148 बराबर 124 124 148 में भाग देना है किससे, 124 से। 124 एक मर्तबे में लगाएंगे 124, घट जाएगा कितना आ जाएगा 24, यानी एक मर्तबे में लगाए तो शेषफल आ गया 24। अब क्या होगा, ये घसक के आ जाएगा यहाँ, यानी 124 में अब भाग कितना से देना है, 24 से। 124 में भाग देना है 24 से। 24 पंचे होता है 24 पंचे 120। 24 पंचे आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, 24 पंचे होता है 120, घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, यानी अगला प्रोसेस क्या आ गया, इससे भाग दिए 5 मर्तबे में तो शेषफल आ गया 4। अब ये घसक के यहाँ पे आ जाएगा 24 बराबर, अब कितने से भाग देंगे, इतना से। तो 24 में अब भाग देना है किससे, 4 से। 4 छक 24 आ गया ना 0, शेषफल आ गया 0, यानी 4 से भाग दिए तो के मर्तबे में लगा, 6 मर्तबे में, शेष कितना आ गया 0। जहाँ पर 0 आ जाए वहाँ पे स्टॉप कर देना है, इसके बाद बनेगा ही नहीं। हाँ, अब क्या करना है, इसका मौसा लिखना है, तो मौसा जो लास्ट में कटता है ना वो मौसा हो जाता है, यानी 4 से कट गया 0 आ गया है, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। 0 ने इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 3 का 5वां नंबर क्वेश्चन का मौसा हो जाएगा 4। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन बच गया 6ठा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, हम साइड हो जाते हैं। हाँ, तो उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट। अब अगला क्वेश्चन लास्ट बच गया 3 का। 3 का 6ठा क्वेश्चन है 4, 55 और 42। इसका लास्ट क्वेश्चन बना देते हैं। 4, 55 में 42 से भाग देना है। ठीक है, बयालीस नामा कितना हो जाएगा, 37। अरे भाई साहब, एक मर्तबे में लगाओ 42 3 35 0, अगला प्रोसेस हो जाएगा 35 में जब 455 में 42 से भाग दिए तो आ गया 10 मर्तबे में, शेष बच गया 35। ये घसकेगा तो यहाँ आ जाएगा 42 बराबर 35 से भाग देना है। तो 35 में 42 से भाग देना, एक मर्तबे में 35 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी एक मर्तबे में लगाए तो शेषफल कितना आ गया, 7। अब ये घसक के यहाँ आ जाएगा 35 बराबर कितना, 7 से भाग देंगे। तो 35 में जब हम 7 से भाग देंगे क्या आ जाएगा, 7 पचे 35, शेषफल आ गया ना 0। 5 मर्तबे में लगाए, शेषफल 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मौसा भी यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, मौसा आ जाएगा 7। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पूरा प्रश्नावली 1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक बहुत अच्छा तरीक़ा से समझ में आया है। और आ गया समझ में तो आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर है नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है, फिर आएंगे अगला चैप्टर लेके, प्रश्नावली अगला लेके आएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।